मॉर्निंग साथियों, मैं दिलीप कुमार सेवा कोचिंग सेंटर कमालगंज से आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो के साथ भाषा विचार और बड़ विचार को लेकर आया हूँ हिंदी के माध्यम से। इसी का साथियों, ये आपकी क्लास 10th में भी, 12th में भी, BA में भी और SSC की और क्लासेस में भी आपका काम आता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ये SI के एग्जाम में, SI एग्जाम में ज़्यादातर हिंदी के क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे फर्स्ट क्या है, भाषा तथा व्याकरण। क्या है ये जो भाषा तथा व्याकरण, भाषा तथा व्याकरण, इसमें क्या है, पहली हमारी ध्वनि। ये क्या होती है? ध्वनि वो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके द्वारा हम भाषा को बोलते हैं, मतलब मुंह से बोल रहे हैं, ठीक है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, या इसे हम वर्ड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड। भाषा की छोटी इकाई ध्वनि या वर्ड, जिसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं या उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ये हमारी क्या कहलाती है? ध्वनि या वर्ड। ये हमारी ध्वनि या वर्ड कहलाती है। इसके बाद इसे हम वर्ड भी कहते हैं। और क्या होता है, वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। क्या बनता है? वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। जैसे मैं लिखा आ प्लस माँ, ये हमारा अलग वर्ड हो गया, ये हमारा अलग वर्ड हो गया। मिलकर क्या बन गया हमारा शब्द? आम। क्या बन गया हमारा? आम। ये हमारा शब्द क्या बन गया? आम। अब देखिए नेक्स्ट, वर्णों के भेद। क्या हमको वर्ण, पहले आप लोग वर्ण विचार देख लीजिए। क्या देना हमको? वर्ण विचार, जो SI की क्लास में इंपॉर्टेंट है। वर्ण विचार, इसमें क्या होता है दोस्तों, वह छोटी से छोटी ध्वनि, क्या है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका हम, क्या है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका हम खंडन या टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वर्ण कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हो दोस्तों? इसके उदाहरण हो गए जैसे छोटा आ, ई, ऊ, ए या ETC, सॉरी आदि, ये हमारे क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल। मतलब कि मतलब क्या है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका हम खंडन या टुकड़े नहीं कर सकते, वर्ण कहते हैं। अब क्या वर्ण के भेद देखिए आप लोग। नेक्स्ट वाला क्या है? वर्ण के भेद। क्या है? वर्ण के भेद, ये दो प्रकार के होते हैं। वर्ण के होते हैं दो प्रकार के। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। आप लोगों को ध्यान दीजिए, वर्ण के भेद। नंबर 1 क्या? वर्ण के भेद। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। अब इसमें क्या होता है, मैं हमारी वर्णमाला, क्या हमारी वर्णमाला, वर्णमाला क्या है? ये दोनों के मेल से, किसके? स्वर और व्यंजन के मेल से हमारी क्या बनती है? वर्णमाला। वर्णमाला कहते किसको है? वर्णों के क्रमबद्ध मेल समूह को वर्णमाला कहते हैं।
क्या कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध मेल समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। आप पता हो गया दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और उसी के साथ साथ बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जब भी मैं आप लोगों के सामने नई वीडियो लेकर आएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ सर ने आज कोई नई वीडियो हमारे लिए डाली है। अब बताते हैं वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों। नंबर 1, आ से बहुत बोलते हैं कि आ से अंधा तक स्वर लाते हैं। नहीं, हम लोगों ने गलत पढ़े, बहुत छोटी क्लास में गलत पढ़ा था। आ से आ तक वर्ण नहीं होते हैं। वर्ण कहां तक होते हैं? आ से आओ तक। जैसे आ डॉट डॉट आओ, ये हमारे क्या होते हैं? 11 स्वर होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे 11 स्वर। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। और जो हमारे अंग और आ होते हैं, कौन होते हमारे? अंग और आ, ये हमारे कौन से होते हैं? ये हमारे 2 स्वर कौन से होते हैं हमारे? ये इन्हें हम बोलते हैं अयोग बहा। इन्हें क्या बोलते हैं? अयोग बहा। हमारे 11 स्वर होते हैं आ से आओ तक, और अंग आ 2 हमारे क्या होते हैं? ये अयोग बहा होते हैं। इसके बाद क्या होते हैं? का, खा, गा डॉट 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 भा और मां तक ये हमारे क्या होते हैं? का, खा, गा डॉट 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 भा और मां तक हमारे ये 25 मतलब 25 हमारे ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हमारे? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। और ये यायत, रारत, लारट्टू और वा वकील, ये हमारे कौन से होते हैं? 4 अंतःस्थ व्यंजन। कौन से होते हैं? ये अंतःस्थ व्यंजन। कौन से होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। इसको हमारे सा, सा, हा, ये हमारे 4 कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन। कौन से होते हमारे? ऊष्म व्यंजन। ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आता है छा छत्री, त्रा त्रिशूल, ज्ञान ज्ञानी और ये वाला सिरा। कौन सा वाला सिरा? ये श्री वाला सिरा। कौन सा? श्री वाला, जो श्री लगाते हैं, श्रीमती या श्री के आगे हम लगाते हैं। ये वाला सिरा कौन से होते हैं? ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये हमारे संयुक्त होते हैं। हमारे टोटल कितने? 11 स्वर होते हैं, 2 अयोग भाव होते हैं, और का खा गा से भाव मां तक 25 स्वर व्यंजन होते हैं। यार अलावा 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। सा 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 हा ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। छा त्रा ज्ञा और स्रा ये हमारे को होते हैं संयुक्त व्यंजन। और कुल हमारे कितने होते हैं? कुल हमारी वर्णमाला होती है 52। कितनी होती है? 52। इसमें हमारे 2 और होते हैं जिन्हें हम ऐसे और इफ टाइम में लिखते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? मिश्र व्यंजन। इन्हें क्या कह देते हैं हम? मिश्र व्यंजन। इनका काम कब होता है? जब मुझे लिखना होता है जैसे पढ़ना। मैंने लिखा पढ़ना, या फिर मैंने लिखा पढ़ना। ये पढ़ना हमारा कौन हो गया? हम किताब पढ़ रहे हैं, ये हमारा किताब पढ़ना वाला पढ़ना हो गया। और ये पढ़ना कौन सा हो गया? जैसे रास्ते में कोई चीज पढ़ती है, जैसे मैं बोल दूं मैं आगरा जा रहा था दिल्ली से, तो मुझे रास्ते में क्या मिला? ताजमहल पढ़ा। तो ये क्या हमारा? ताजमहल पढ़ा। ताजमहल
पढ़ा। अब मैं कह रहा हूं कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, तो हमारा ये पढ़ना वाला पढ़ा अलग आ गया। तो हमारे मिक्स व्यंजन अलग होते हैं। तो हमारे कितने होते हैं? स्वर कितने हो गए? 11 व्यंजन 52 टोटल हमारे होते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ एक कल नई वीडियो के साथ पहुंचूंगा। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।